हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 की कट ऑफ एनालिसिस में हमारा जो आज जून है वो है आरआरबी चंडीगढ़। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में, एक अगला जून जो है वो चंडीगढ़ होगा। तो चंडीगढ़ जोन की देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। ये 50,000 कैंडिडेट के डेटा पे है बेस, और मुझे लगता है कि ये सफिशियंट डेटा है, इसी में आपकी कट ऑफ रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। ये है हमारे पास आरआरबी चंडीगढ़ की 2025 की वैकेंसी चार्ट। यहाँ पर सिर्फ दो ही पोस्ट निकली है आपकी। एक आपका JEE और एक दूसरा आपका सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। ना तो आपकी CCTC TS है, ना तो आपको स्टेशन मास्टर है यहाँ पे, ना तो आपके यहाँ पर GTM। तो हमारे पास जो वैकेंसीज हैं UR की, वो दोनों में मिलाकर वैकेंसीज हमारी कितनी है? 85 है। और SC की 27 है, ST की 16 है, और 51 OBC की है, 20 आपकी EWS की। टोटल 199 वैकेंसी है। तो यानी कि 200 वैकेंसी आप मान सकते हो, और इसका 8 गुना बुलाया जाएगा ओवरऑल, तो 1600 बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, 1600 बच्चे बुलाए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो UR की कितनी वैकेंसी है, तो 85 वैकेंसीज है। तो आप इसको राउंड फिगर में हम क्या करते हैं, इसको हम राउंड फिगर में 90 ले लेते हैं। ठीक है, 90 ले लेते हैं, तो 90 का कितना 8 गुना करेंगे तो 720। अब ये 720 बच्चे जो हैं बुलाए जाएंगे दोनों कैटेगरी को मिलाकर, किसके लिए? टाइपिंग के लिए। ठीक है, अगर हम इस रॉ डेटा को देखें जो चंडीगढ़ की है, और यहाँ पे सिर्फ 1900 बच्चों ने चेक किया है। यहाँ पे क्यों कम बच्चे हैं? क्योंकि आपको पता ही है कि सिर्फ दो ही पोस्ट है, और ये टाइपिंग पोस्ट है। ठीक है, तो अगर आप हम 720 वाला डेटा देखें, तो हमको ये 720 वाला जो डेटा है वो कहीं ना कहीं आपको इधर साइड दिख रहा है। ठीक है, ये वाला आपको डेटा दिख रहा है, जहाँ पे ये 769 और ये 695 ये दिख रहा है। क्लियर है? तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहली बात क्या है कि ये आपका रॉ बेस, रॉ रॉ डेटा है। मैं आपको बताऊंगा अभी, जैसे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्रो रेटेड। ठीक है, प्रो रेटेड बता रहा हूँ। प्रो रेटेड के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है बहुत बार कि यहाँ पे मान लो कि ये 88 ही मानो 720 है। तो ऐसा नहीं कि ये 88 वाला, इसमें 224 तो आपके UR के हैं, 317 आपके OBC के हैं, 170 आपके EWS के हैं, 42 SC के हैं, और 16 ST के हैं। तो सारे के सारे इसी में आ जाएंगे, तब तो जाके मतलब ये सब ऐड करके है ना हमारे पास 769। तो सारे के सारे बच्चे जो है UR में ही नहीं चले जाएंगे ना, इस चीज को भी देखा जाता है। तो अगर रॉ के अकॉर्डिंग देखोगे तो डेटा मतलब कट ऑफ आपकी इससे डाउन चली जाएगी, बट मैं आपको बताऊंगा प्रोरेटेड। ठीक है, तो अगर हम 720 का यहाँ पर डेटा हमने देखा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, यहाँ पे कोई अदर पोस्ट नहीं है आपकी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग वाले ही बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और कोई बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं कि किन्हीं उनका CBT 1 क्लियर नहीं हुआ होगा इस कैटेगरी से, तो ये कट ऑफ वो कट ऑफ, ऐसा नहीं है। सिर्फ दो ही पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट की यहाँ पर बच्चों की संख्या है। अब ये हो सकता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर ये वाली सीनियर कलर कम टाइपिस्ट CBT 1 में नहीं क्वालिफाई कर पाए होंगे, और यहाँ पर जूनियर कलर कम टाइपिस्ट में कर पाए होंगे, तो वो फिर यहाँ पर ऊपर हो सकते हैं। तो उन सारी चीजों को यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। और वैसे अगर हम देखें उसको कंसीडर करके, तो हमारे पास जो डेटा है वो कुछ इधर के साइड ही आ रहा है, मतलब इधर के साइड रहेगा। अभी आपको मैंने बताया ये वाला, तो ये क्या, ठीक है, ये वाला मैंने आपको बताया, जो कट ऑफ आपको बताई। अब हम चलते हैं कि क्या जा सकती है कैटेगरीज वाइज। अगर आप देखो तो एक बार मैं आपको ये भी समझा दूं कि जैसे कि यहाँ पे मानो EWS की है, कितनी वैकेंसी है? 20 वैकेंसी है। अब इसका 8 गुना बच्चे करेंगे तो 116 160 आएगा। ठीक है, अब 160 का डेटा अगर आप देखोगे EWS में, तो आपके पास कहाँ पे नजर आ रहा है? तो आपको नजर आ रहा है कि 160 का डेटा जो है, 170 का डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, 160 का डेटा इससे नीचे मिलेगा। क्लियर है? और उसमें कुछ बच्चे आपके UR में जाएंगे, तो वो डेटा बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे 51 बच्चा है, तो इसका 8 गुना करोगे तो 8 बच्चे 40, यानी कि 408 आएगा OBC में। अब 408 वाला डेटा देखोगे, तो 408 वाला डेटा इससे थोड़ा सा नीचे जाएगा आपका, इससे नीचे जा रहा है ना 408 वाला, क्योंकि ये तो आपका यहाँ पे 317 ही है।
मैंने पूरा चार्ट नहीं लगाया है, ठीक है, इससे नीचे जा रहा है। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं आपकी इस मतलब टाइपिंग पोस्ट है और बच्चे ज्यादा नहीं है, तो वो कम जाएगी चंडीगढ़ जोन में टाइपिंग की, फाइनल इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या जा सकती है हमारे पास कट ऑफ। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने कट ऑफ एनालिसिस की तरफ। तो जो चंडीगढ़ में जा सकती है आपकी यहाँ पर कट ऑफ, वो है हमारे पास टाइपिंग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टाइपिंग पोस्ट ही है। तो अगर आप यूआर से आपके मार्क्स जो हैं, यहाँ पे आपकी +- 2 की मार्जिन और यहाँ पे आपकी +- 4 की मार्जिन, ठीक है। तो अगर आप यूआर से 88 मार्क्स ला रहे हो, क्या प्रोरेटेड, ठीक है, प्रोरेटेड, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा टाइपिंग पोस्ट में। ओबीसी की बात करें 86, ईडब्ल्यू से 85, एससी से 80 एंड 75 आपकी ईडब्ल्यू, ये सॉरी, एसटी से। ये कट ऑफ आपकी आउट ऑफ 120 है, ठीक है। तो ये आउट ऑफ 120 आपकी कट ऑफ है, क्लियर है। तो इसको आप 100 में भी कन्वर्ट करके दे सकते हो, बट अभी आपका जो आंसर किया आया होगा उसमें 120 में ही बता रहा होगा, तो 120 में ही देख लेना। अगर आपके इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं चंडीगढ़ जोन से, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, टाइपिंग की भी प्रिपरेशन कीजिए, और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी का ख्याल रखिए।